दोस्तों, कोई भी अपराधी जिसको कि निचले अदालत या ट्रायल कोर्ट से किसी भी मामले में अगर सजा सुना दी गई है, तो ऐसे में उसको यह अधिकार है कि वह यदि अपनी सजा से संतुष्ट नहीं है और उसके पास में ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाने की कैपेसिटी या हैसियत नहीं है और वो अपील दायर करने में भी सक्षम नहीं है, तो वह अपनी सजा को कम या रद्द करवाने के लिए बिना अपील किए ही सरकार द्वारा या परिवादी द्वारा दायर अपील में अपना पक्ष रख करके सजा को कम करने या रद्द करवाने का अधिकार रखता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी संबंध में होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट अजय शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के चैनल लॉ अवेयरनेस में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पारित न्यायिक निर्णय राजस्थान वर्सेस मेहराम एंड अदर्स में यह व्यवस्था दी कि बिना अपील को दायर किए ही उसे यह अधिकार है कि वह सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील में न्याय की मांग कर सकता है, और यदि मामले की परिस्थितियां अपराधी के पक्ष में जाती है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह बिना यह देखे कि अपराधी की ओर से कोई अपील स्वयं के लिए पेश की है या नहीं की है, तो वह अपराधी के पक्ष को सुन करके भी उसकी सजा को कम या रद्द कर सकता है। यह निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील में पारित किया। ये दोस्तों जानते हैं कि पूरा मामला क्या था, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि देकर के अपराधी को रिलीफ प्रदान किया। दोस्तों, इस प्रकरण में राजस्थान हाई कोर्ट में हत्या के अभियुक्त मेहराम, जो कि इस केस का वन ऑफ द अपराधी था, उसको धारा 302 के बजाय धारा 326 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। उसे हत्या का दोषी नहीं माना गया। राजस्थान सरकार इस निर्णय से असहमत होने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा पारित इस आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित हुए और अपना पक्ष रख करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अनुरोध किया कि अपराधी को धारा 302 आईपीसी का अपराधी मान करके आजीवन कारावास की सजा दी जाए, क्योंकि जो हाईकोर्ट ने 326 आईपीसी के अंतर्गत उसको दोषी माना था, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। ऐसी स्थिति में अपराधी पक्ष के वकील ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपराधी का बचाव करते हुए यह दलील रखी कि उसके क्लाइंट को यह अधिकार है कि वह माननीय न्यायालय में धारा 326 और 148 आईपीसी के तहत दर्ज अपराध में अपनी सजा को चुनौती दे सकता है। हालांकि उसने हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ कोई भी अपील दायर नहीं की थी। अपराधी के वकील ने अपने इस तथ्य के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांत, जैसे कि चंद्रकांत पाटिल वर्सेस सरकार, सुमेर सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह और अन्य, और राजस्थान सरकार वर्सेस रामानंद के मामले का भी उसमें हवाला दिया, जिस पर न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने इस दलील पर पक्षों को सुनने के बाद में सहमति जताई और कहा कि अपराधी को यह हक है। हालांकि उसने माननीय न्यायालय में स्वयं के पक्ष में कोई भी अपील प्रस्तुत नहीं की, फिर भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप अपराधी को यह अधिकार है कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के प्रावधानों के तहत अपनी रिहाई या सजा कम करने का निवेदन कर सकता है, और न्यायालय सभी परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर मामले को सुन करके अपराधी के निवेदन पर विचार करना ही चाहिए कि अपराधी का यह अधिकार है कि वह अपने बचाव के तथ्य न्यायालय में रख करके न्याय प्राप्त कर सके। हालांकि न्यायालय ने इस मुकदमे में राज्य सरकार की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 की बजाय धारा 304A और धारा 148 के तहत अपराधी करार देते हुए उसे इस अपराध के लिए 10 वर्ष के साधारण कारावास और धारा 148 के तहत अपराध के लिए 6 माह के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया, और राज्य सरकार की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करके अपील का निस्तारण किया। माननीय न्यायालय द्वारा इस केस में महत्वपूर्ण सिद्धांत पारित करके अपराधी वर्ग को रिलीफ प्रदान किया कि यदि अपराधी कमजोर आर्थिक स्थिति, अज्ञानता अथवा अन्य कारण से यदि स्वयं की सजा के खिलाफ अपील दायर नहीं कर पाया है, तो भी उसका प्रतिरक्षा का अधिकार मात्र अपील ना दायर करने के आधार पर समाप्त नहीं होगा। अपराधी किसी भी परिस्थिति में न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें और इस वीडियो को जनहित के लिए शेयर कर दें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।